मेरा नाम ज़की अनवर है और मैं पिछले 12 साल से ट्रायथलॉन्स कर रहा हूँ। मैंने फुल आयरनमैन के 5 टाइटल्स लिए हैं और अराउंड 15 हाफ आयरनमैन्स मैंने किए हैं ओवर द इयर्स। और अभी मैं शिकागो से इधर आया हूँ और ये ख़ुसूसी तौर पे मुझे इनवाइट किया गया और आप मुझे देख रहे हैं न्यूज़ पाकिस्तान के साथ जिन्होंने मेरा इंटरव्यू किया है। आयरनमैन जो है इस अल्ट्रा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रायथलॉन है और ट्रायथलॉन्स में 3 चीज़ें आप करते हैं और ये आपको इवेंट एक दिन के अंदर ख़त्म करना होता है। उसमें ट्रायथलॉन में आपकी 3 डिसिप्लिन्स होते हैं। पहला डिसिप्लिन होता है स्विम, सेकंड डिसिप्लिन होता है बाइकिंग जो साइकिलिंग भी कहते हैं और तीसरा डिसिप्लिन होता है रनिंग। इन तीनों डिसिप्लिन्स को एक ख़ास डिस्टेंस और ख़ास टाइम में आपने ख़त्म करना होता है और इन तीनों डिसिप्लिन्स को मिला के हम कहते हैं ट्रायथलॉन्स। सो ट्रायथलॉन्स में आपने देखा होगा ओलंपिक में भी ट्रायथलॉन होती है, ओलंपिक डिस्टेंस कहते हैं उसको। फिर उसमें हाफ आयरनमैन ट्रायथलॉन होती है, उसका अलग डिस्टेंस होता है, वो ज़्यादा होता है ओलंपिक डिस्टेंस से, ऑलमोस्ट डबल होता है। और फुल आयरनमैन जो होती है वो उसका डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होता है और वो डबल द डिस्टेंस होती है हाफ आयरनमैन से। सो जो फुल आयरनमैन डिस्टेंस होता है वो आप स्विम जो होती है आपकी वो 2.4 माइल्स ऑफ स्विम जो कि 3.8 किलोमीटर्स बनती है और उसके फ़ौरन बाद स्विम के फ़ौरन बाद आप ट्रांजिशन में जाके अपने कपड़े चेंज करते हैं और साइकिलिंग स्टार्ट करते हैं। और साइकिलिंग जो होती है वो 112 माइल्स की होती है और यह 180 किलोमीटर्स की साइकिलिंग होती है। और जैसे आप साइकिलिंग ख़त्म करते हैं और फिर आप ट्रांजिशन में आते हैं और अपने कपड़े चेंज करते हैं, विद इन फ्यू मिनट्स आप रनिंग पे आ जाते हैं और आपकी जो रनिंग होती है वो 26 माइल्स की रनिंग होती है या 42 किलोमीटर्स की रनिंग होती है। और ये सारी जो आपने रेस जो होती है पूरी, ये आपने 17.5 आवर्स में ख़त्म करनी होती है। सो दिस इज़ कॉल्ड आयरनमैन। आयरनमैन बनने के लिए कई साल आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है जिसमें आप हर डिसिप्लिन में इंडिविजुअली ट्रेन करते हो अपने आप को। स्विम में अपने आप को मास्टर करते हो, स्विमिंग पूल में करते हो, फिर ओशंस में स्विम करते हो और फिर लेक में स्विम करते हो और आप ट्रेन करते हो अपनी बॉडी को, न्यूट्रिशन आप लेते हो। इसी तरह अपनी साइकिलिंग आप इम्प्रूव करते हो, आप लॉन्ग डिस्टेंस साइकिलिंग ट्रिप्स पे जाते हो, लॉन्ग डिस्टेंस साइकिलिंग कैंप्स करते हो और इसी तरह आप रनिंग में मैराथन्स करते हो, मल्टीपल मैराथन्स करते हो। तो फिर आपकी बॉडी में इतनी स्ट्रेंथ आ जाती है कि आप सारी चीज़ें हैंडल करने के लिए तैयार होते हो। फिर आप इन तीनों को मिक्स करते हो और फिर उसके बाद आप शॉर्ट डिस्टेंस ट्रायथलॉन, पहले ओलंपिक डिस्टेंस करते हो, फिर 1-2 हाफ आयरनमैन करते हो। और इसी तरह मैंने एट एज 44-45 में जब मैंने ट्रेनिंग की 3-4 साल, उसके बाद मैंने ओलंपिक डिस्टेंस किया, फिर हाफ आयरनमैन की और 2012 में आई वॉज रेडी टू गो फॉर फुल आयरनमैन डिस्टेंस। सो फुल आयरनमैन के लिए आपने ट्रेनिंग आपकी हो गई थी और आपने सिर्फ जाके उसको उस डिस्टेंस को फिनिश करना था। तो फर्स्ट ट्रायथलॉन जो थी वो मेरी आयरनमैन एरिज़ोना के नाम से 2012 में, एंड आई वाज द फर्स्ट पाकिस्तानी हु पार्टिसिपेटेड। मेरे साथ मेरे 2 दोस्त और थे, तो हम लोग 3 लोगों ने मिल के डिसाइड किया। हम लोगों ने ट्रेनिंग भी काफ़ी हद तक साथ रखी हुई थी कि हम लोग जो है ये आयरनमैन करेंगे। तो मेरे साथ बिलाल अंसारी मेरे मेडिकल कॉलेज के फ्रेंड और सैयद अतर यूसुफ, हम 3 लोग थे। तो वी वर द फर्स्ट ट्राई एथलीट्स जिन्होंने उस रेस में पार्टिसिपेट किया। और उस आयरनमैन में हम 3 पाकिस्तानियों के अलावा ऑलमोस्ट 3000 अदर एथलीट्स जो कि बाकी 90 डिफरेंट मुल्कों से आए हुए थे, वो उन्होंने पार्टिसिपेट किया। और ये रेस जो थी हमारे लिए इसलिए अहमियत थी कि एक तो पहली रेस थी हम सबकी और हम तीनों चाहते थे कि हम साथ ख़त्म करें।
तो हम लोगों ने ये रेस ख़त्म की, तीनों डिस्टेंसेस ख़त्म किए और उसके बाद हम लोग पहले 3 ट्राई एथलीट्स थे पाकिस्तान के जिन्होंने आयरन मैन में हिस्सा लिया। उसके बाद फिर उस वक्त मेरी एज 46 ईयर्स थी 2012 में। उसके बाद फिर एक हाफ आयरन मैन, सेकेंड हाफ आयरन मैन, फिर एक आयरन मैन सिलसिला शुरू हो गया और उसके बाद फिर मैं मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया एशियन पैसिफिक चैम्पियनशिप जो कि 2015 में हुई थी उसमें चला गया। वो रेस मैंने की। फिर वापस आके मैंने इसी तरह फिर हाफ आयरन मैन, फुल आयरन मैन के लिए फिर ट्रेनिंग शुरू कर दी। मल्टीपल आयरन मैन्स में कम्पीट करता रहा, कुछ आयरन मैन्स में कम्पीट नहीं कर सका। आयरन मैन कॉज़ुमल, आयरन मैन विस्कॉन्सिन, मुझे इंजरी हो गई थी, मेरा हाथ टूट गया था एक रेस में, एक में मेरी बाइक टूट गई थी। सो कुछ आयरन मैन्स में मेरी इंजरीज हुई, कुछ डिफ़िकल्टीज हुई जो कि मैं कम्पीट नहीं कर सका, लेकिन मैं आई केप्ट गोइंग। तो ये एक सिलसिला चलता रहा। फिर आयरन मैन एरिज़ोना दोबारा की, आयरन मैन न्यूजीलैंड फिर मैं चला गया, लेक टोपो आयरन मैन न्यूजीलैंड की। उसके बाद फिर दोबारा हाफ आयरन मैन में हमने मियामी की, ऑस्टिन में जाकर की रेस, ह्यूस्टन में मैंने फुल आयरन मैन अटैम्प्ट की जिसमें मेरी हिप इंजरी और नी इंजरी हो गई मुझे। सो इस तरह ये आयरन मैन चलती रही। विस्कॉन्सिन को एक आयरन मैन विस्कॉन्सिन को अटैम्प्ट किया जिसमें मेरा हाथ की इंजरी हो गई थी, इसकी वजह से मेरे सीवियर इंजरी थी जो कि ट्रेनिंग इंजरी थी, इसकी वजह से मेरे प्लेट्स वगैरह पड़ गई इधर हाथ में। तो आई हैव मल्टीपल फ्रैक्चर्स, मल्टीपल इंजरीज ओवर द ईयर्स विद दीज रेसेस। लेकिन ये था कि ह्यूमन बॉडी इज़ सो स्ट्रॉन्ग कि आप ट्रेनिंग करते थे और आप विद इन फ्यू मंथ्स में आप प्री इंजरी लेवल से आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते थे एंड यू आर रेडी फॉर अनदर रेस। तो ये सिलसिला चलता रहा। फिर 2019 में जाके मैंने अपनी आखिरी रेस की और उसके बाद फिर कोविड आ गया 2020-21 में और अब रेसेस दोबारा स्टार्ट हुई हैं और अब जो है वो ट्रेनिंग दोबारा स्टार्ट हो गई है। साइकिलिंग शुरू हो गई है और रनिंग में आ गया हूँ कि मेरी नी इंजरी थोड़ी रिकवर हो गई है। तो अभी प्लान तो ये है कि go back to half Ironman again and then go back and do full Ironman again। तो ये चलता रहेगा जब तक स्ट्रेंथ है। अब ट्रेनिंग रूटीन थोड़ी डिफरेंट है। अब ज़्यादा फोकस जो है वो ट्रेनिंग के अलावा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे है क्योंकि एज आई एम एजिंग, आई एम 58 नाउ, तो मुझे इस बॉडी ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और इंजरीज़ की प्रिवेंशन मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो मेरी जो ट्रेनिंग है वो मोस्टली इंडोर ट्रेनिंग होती है और आउटडोर ट्रेनिंग जो है वो सिर्फ लॉन्ग डिस्टेंस स्विम जो कि हम जाके लेक मिशिगन में करते हैं क्योंकि आई लिव इन शिकागो, जो कि समर में करते हैं, और साइकिलिंग जो होती है समर में वो आउटडोर होती है और इंडोर साइकिलिंग करते हैं। उसके बाद हम साइकिलिंग ट्रिप्स पे भी जाते हैं, कैंप्स होते हैं हमारे, साइकिलिंग कैंप्स होते हैं या ट्रायथलॉन कैंप्स होते हैं, वंस और ट्वाइस अ ईयर गेट इनटू कैंप्स। तो ये ट्रेनिंग स्केड्यूल अब दोबारा पिक होना शुरू हो जाएगा। ट्रायथलॉन कम्युनिटी बहुत स्मॉल निच कम्युनिटी है, उसके लिए आपको पीयर प्रेशर चाहिए होता है, आपको लाइक माइंडेड लोग चाहिए होते हैं और उसमें आपको बहुत ज़्यादा मॉरल और टेक्निकल सपोर्ट चाहिए होती है। ये रेसेस बहुत टेक्निकल होती हैं, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ट्रेनिंग रूटीन, ट्रेनिंग डिसिप्लिन, न्यूट्रिशन, ये सारी चीज़ें जो हैं ये सब आपको ज़रूरत होती है। आपको इसके लिए मेंटोर्स चाहिए होते हैं और कोचेस चाहिए होते हैं। हमेशा से जितनी भी रेसेस की हैं उसमें हमेशा हम एक क्लब्स के साथ, जो ट्रायथलॉन क्लब है उसके साथ हमारी एसोसिएशन होती है। अगर मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ और पाकिस्तानी हमारे और भी लोग हैं, कुछ लोगों को मैंने सपोर्ट किया रेसेस के लिए, उधर आए, एक दो लोगों ने यहाँ से जाके रेस की, उनको सपोर्ट किया हम लोगों ने। और यहाँ मैंने कुछ लोगों को टेक्निकल सपोर्ट उनको बहुत ज़्यादा चाहिए। तो यहाँ थोड़ा सा जो है ट्रायथलॉन के बजाय यहाँ डुओथलॉन ज़्यादा पॉपुलर है कराची में, जिसमें लोग जो हैं वो साइकिलिंग कर रहे हैं और रनिंग कर रहे हैं, लेकिन स्विम इसलिए नहीं कर सकते कि उनके पास इतने अच्छे स्विमिंग पूल्स नहीं है ट्रेन करने के लिए, और अगर हैं भी
तो उसमें उनकी ट्रेनिंग इतनी अच्छी नहीं हो सकती कि उनको ओपन वाटर स्विम चाहिए होती है, जो कि आप अरेबियन सी में कर सकते हैं। तो और वो थोड़ा डेंजरस हो जाता है क्योंकि सपोर्ट चाहिए सी के अंदर, आपको लाइफ गार्ड्स चाहिए और बोट्स चाहिए ताकि आप अगर ट्रेनिंग करें तो वो लोग मौजूद हों। सो मैंने एक ग्रुप इधर क्रिएट किया है, ग्रुप ऑफ पीपल नॉट ग्रुप, और ये सारे जो एथलीट्स हैं दे आर सुपर एथलीट्स। कुछ बहुत अच्छे मैराथन रनर्स हैं, कुछ बहुत अच्छे साइकिलिस्ट हैं, और उनको मैंने मोटिवेट किया है एंड उनको कुछ सपोर्ट दिए हैं टेक्निकल एंड। और उन्होंने जाके 3 साल पहले दुबई में हाफ आयरन मैन किया। उसमें आई विल रियली गिव अ क्रेडिट टू वन गाय, अदनान गांधी। ही इज़, ये जो है अदनान गांधी, ये इनका अपना जिम है ओशन मॉल के अंदर, और ही इज़ डूइंग अ फिनोमिनल जॉब। वो एथलीट्स को ट्रेन कर रहे हैं, डुआथलॉन्स में लोगों के साथ इन्वॉल्व है। हर रोज़ सुबह रनिंग का एक ग्रुप जो है सी व्यू पे आपने देखा होगा, ये अदनान गांधी साहब कर रहे हैं। उनके साथ मैं कोलैबोरेट कर रहा हूँ कि वो अपने लोगों को लेके अमेरिका आएँ। इनफैक्ट आई वाज सो हैप्पी टू हियर टुडे, आज मेरी उनके साथ मीटिंग थी कि देयर इज़ अ वुमेन आल्सो इन्वॉल्विंग इनटू ट्रायथलॉन। सब उनको सपोर्ट देंगे टेक्निकल एंड पे। अगर फाउंडेशन मैंने एक बनाने की कोशिश की है यहाँ, मैं आयरनमैन फाउंडेशन के नाम से जो है नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन शुरू कर रहा हूँ, उसमें इन्हीं लोगों को सपोर्ट करने के लिए। साइकिलिंग जो है वो ऑन हो चुकी है, लेकिन साइकिलिंग के लिए आपको रोड कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। आप नॉर्थ में, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान में आप साइकिलिंग लॉन्ग डिस्टेंस या माउंटेन क्लाइंबिंग कर सकते हैं, तो वहाँ कैंप किया जा सकता है कि नॉर्दर्न पार्ट में किसी लेक के ऊपर कैंप किया जाए और वहाँ लेक में लोग स्विम करें, वो ज़्यादा सेफ़ है। और उनके बाद वहाँ साइकिलिंग हो माउंटेन्स में, और फिर उसका रनिंग हो। तो ट्रायथलॉन कैंप स्टार्ट करने का इरादा है मेरा। सो ये चीज़ें हैं, ये मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि मैंने अब ये चीज़ें की हैं और मुझे लगता है कि एनी वन कैन डू इट। इसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है। इट इज़ नॉट कि ये यूथ की इंस्पिरेशन तो है, यूथ तो लीड लेगा और वो बड़े अच्छे एथलीट्स बनेंगे, लेकिन कोई भी एट एज 40 प्लस कोई भी बंदा जो है वो ट्रायथलॉन कर सकता है। शॉर्ट डिस्टेंस कर सकता है, बड़ी डिस्टेंस भी कर सकता है, सब टू हिम। लेकिन ह्यूमन बॉडी बहुत जल्दी अडेप्ट करती है, तो हम हमेशा अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं कि ह्यूमन बॉडी जो है वो चीज़ें नहीं कर सकती। लेकिन इट इज़ अमेजिंग, आई विल बी सरप्राइज्ड कि आपको खुद कुछ अरसे के बाद ऐसा लगेगा कि आप जो हैं वाकई हर चीज़ कर सकते हैं। और ये कोई ऐसी बड़ी बात, हर बंदा दुनिया का कर रहा है, तो आप क्यों नहीं कर सकते। हमारे माशाल्लाह टैलेंट बहुत है, एथलीट बहुत हैं, थोड़ी सी सपोर्ट चाहिए। हमें मीडिया सपोर्ट चाहिए। अभी रेसेस हों तो भी कॉल मीडिया कि वो आएँ, थोड़ा प्रमोट करें, और आउट ऑफ द बॉक्स जो आपकी चीज़ें हैं, लोगों में पैशन है, उन पैशन को बिल्ड करें। और ये स्पोर्ट्स को हम अगर लेके जाना चाहें तो बहुत आगे तक लेके जा सकते हैं। सो मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान से है। मैं आई वाज बॉर्न एंड रेज इन युगांडा, अफ्रीका। उसके बाद मेरी फैमिली यहाँ मूव हुई थी 70s में, और कराची में मेरी तालीम हुई, कॉलेज किया, डीजे साइंस कॉलेज। उसके बाद डॉ मेडिकल कॉलेज से मेडिकल कॉलेज में गए, मेडिसिन ख़त्म की, स्टेट्स चले गए, वहाँ जाके रेजिडेंसी की, एनेस्थीसिया में रेजिडेंसी की। उसके बाद रेजिडेंसी के 4 साल के बाद 1992-96 में रेजिडेंसी के बाद फिर कुछ अर्से मैंने फ़्लोरिडा में काम किया। पैशन था स्पोर्ट्स का। बीच में 1 साल की मैंने ब्रेक ली, जिस मैंने फ़्लाइंग स्कूल ज्वाइन किया, पायलट बनने का शौक़ था एक बचपन से, तो वो पूरा किया, कुछ आवर्स कंप्लीट किए, लाइसेंस लिया, सेलिंग की। उसके बाद फिर मैं दोबारा जॉब में आ गया, 2 साल जॉब की, और 1999 में मैंने डिसाइड किया कि गो बैक टू यूनिवर्सिटी। और फिर मैंने वहाँ
इंटरवेंशनल पेन की मैंने फेलोशिप की यूनिवर्सिटी ऑफ वैंडरबिल्ट नैशविल से। फेलोशिप के साथ MBA प्रोग्राम में भी ज्वाइन किया और आफ्टर फिनिशिंग दैट मैं शिकागो में हुआ और सिंस 2000 से मैं प्रैक्टिसिंग फिजिशियन हूँ उधर इन शिकागो और मैं पेन मैनेजमेंट प्रैक्टिस कर रहा हूँ। एंड माई फैमिली इज़ देयर, माई वाइफ इज़ ऑल्सो अ फिजिशियन, वो प्रैक्टिस कर रही हैं एंडोक्रिनोलॉजी। मेरे बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, मेरे एक बेटा है और एक बेटी है। माई सन इज़ 21, माई डॉटर इज़ 18 और इन दोनों ने भी मेरे साथ किड्स ट्रायथलॉन की हैं 2-2। दे आर वेरी एक्टिव इन स्पोर्ट्स। मेरा काफ़ी टाइम स्पेंड होता है। दे आई थिंक ये उन्होंने खुद से मोटिवेट होकर मेरे साथ भी ज्वाइन किया, जो कि बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि अगर यंग एज में अगर पेरेंट्स के साथ बच्चे कुछ स्पोर्ट्स में एक्टिव हो जाएं तो वो जो बॉन्डिंग होती है ना आपकी, वो सारी लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग होती है, वो कभी ख़त्म नहीं होगी। और आगे जाके बच्चे जो हैं वो आपसे हमेशा कनेक्ट रहेंगे कि उन्होंने आपके साथ कोई ऐसी एक्टिविटी की है जिसमें आप भी उनके साथ पूरा पार्टिसिपेट किया। सबसे बड़ी बात तो ये कि एज अ पाकिस्तानी पाकिस्तान ने मुझे ऑलरेडी सपोर्ट तो बहुत किया है। आप देख लें यहाँ जो एजुकेशन है, मेडिकल एजुकेशन, वो फ्री है और हम लोग ब्लेस्ड हैं। पाकिस्तानी फिजिशियन जो कि अमेरिका जाते हैं उनके पास कोई लोन नहीं होता। एंड आई थिंक उनका फ़र्ज़ बनता है कि दे हैव टू पे इट बैक टू पाकिस्तान। पाकिस्तान से मैं एक्सपेक्ट नहीं करूँगा कि पाकिस्तान मेरे लिए कुछ करे। सारी रेसेस और इन रेसेस पे जो भी पैशन और जो भी जितनी भी चीज़ें मैंने की हैं वो अपने पर्सनल बेसिस पे की हैं। वो इस वजह से नहीं की कि उसमें पर्सनल डेवलपमेंट के लिए की, एज अ पाकिस्तानी की। और बाद में इस चीज़ को सोचा कि इसको लोगों को बताया जाए कि एज पाकिस्तानी फिजिशियंस जो वहाँ रह रहे हैं कुछ, या पाकिस्तानी एथलीट्स कर सकते हैं। सो आई थिंक पाकिस्तान ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। हम लोग बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी फिजिशियंस की मैं बात कर रहा हूँ। और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम पे बैक करें, चाहे वो हम मेडिकल कॉलेज को डोनेट करें, चाहे वो हम हॉस्पिटल्स के लिए डोनेट करें, चाहे हम फाउंडेशंस के लिए करें। एंड मैंने कभी पाकिस्तान से कोई एक्सपेक्ट नहीं किया कि वो पाकिस्तान में, हाँ मैं अब कोशिश करूँगा कि पाकिस्तान इस स्पोर्ट्स को मेरे थ्रू रिकग्नाइज़ करे। और मुझे किसी की फंडिंग की भी ज़रूरत नहीं है, मैं वहाँ से इंशाल्लाह जो भी सपोर्ट है वो कर सकूँगा। यहाँ अगर लोग खुद आते हैं और आगे आते हैं तो उनको हम मेंटर बनाएंगे, उनको सपोर्ट करेंगे, उनको डिसिप्लिन में लेके आएंगे और उनको एम्पावर करेंगे कि आप ये करें और कल को यू स्पोर्ट्स को पे बैक करें। इसलिए मैंने फाउंडेशन जो है आयरनमैन फाउंडेशन अभी मैंने शुरू किया है सिलसिला आयरनमैन, एटलीस्ट इट विल बी एक्टिव इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। उसमें यही होगा कि हम ये लोकल एथलीट्स को प्रमोट करेंगे और लोकल एथलीट्स से फिर एक्सपेक्ट करेंगे कि तो आप आके दूसरे लोगों को ट्रेन करें। तो एथलीट्स जो हैं ये जो कनेक्शन है एथलीट्स का, ये मेरे लिए मुझे बहुत अच्छा फील होता है कि आई कनेक्ट विद अदर एथलीट्स। और जो एथलेटिक कनेक्शन होता है ये बहुत दूर तक जाता है। और इस सबसे बड़ी बात है, इस ट्रायथलॉन में आपको वॉलंटियर्स की ज़रूरत होती है। वो स्कूलों के बच्चों को हम वॉलंटियर्स लेंगे, उनको अवेयरनेस आएगी कि यार ये स्पोर्ट है। अगर मैराथन होती है या ट्रायथलॉन होती है तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट, वॉलंटियर सपोर्ट चाहिए होती है। और स्कूलों के बच्चे जो हैं वो आते हैं सामने और वो सपोर्ट करते हैं, न्यूट्रिशन में और चीज़ों में हेल्प करते हैं। तो ये इसमें पूरा आई थिंक ओवरऑल मेरी एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ आपकी लोकल गवर्नमेंट हमें इस स्पोर्ट को आगे लेके जाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, जो गवर्नमेंट सपोर्ट चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए और हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, थोड़ा वॉलंटियर्स चाहिए और सेफ्टी चाहिए, वो हमें प्रोवाइड करे। और उसमें बहुत रेवेन्यू हम जनरेट कर सकते हैं फॉर द लोकल गवर्नमेंट। इन रेसेस की वजह से लोग एथलीट्स बाहर से भी आएंगे, उसको प्रमोट करेंगे। अगर आप एक मैराथन भी इधर करेंगे या एक आप ट्रायथलॉन करेंगे, आपके बाहर के मुल्कों से लोग आएंगे, आपका रेवेन्यू इंक्रीज़ होगा, आप आप बहुत लोगों को इधर लेके आएंगे। सो
हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान से मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि वो हमारे लिए कुछ करें, लेकिन इवेंचुअली जब हम ये चीज़ें करेंगे तो फिर वी विल एक्सपेक्ट कि मीडिया हमारे साथ आए और गवर्नमेंट हमारे साथ कोऑपरेट करे। सो खाने, आपके जो अपने खाना है उसका एक आपका टेस्ट डेवलप हो चुका है, तो वो तो आप कभी नहीं जाता नहीं है टेस्ट। आई ऑलवेज लव पाकिस्तानी फूड, लेकिन पाकिस्तानी फूड में न्यूट्रिशन नहीं होती इतनी ज़्यादा। हमारा जो कुकिंग जो है वो बहुत टेस्ट पे ओरिएंटेड है, और पैलेट टेस्ट जो है वो उसमें यह है कि आपको न्यूट्रिशनल इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जब ट्रेनिंग होती है आयरन की, उसमें ट्रेनिंग ये होती है कि आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोटीन लेनी होती है। तो आप अपने खाने भी खा सकते हैं, लेकिन फिर आपको उसके अलावा कुछ दूसरी चीज़ें ड्राई मीट या वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा खाना पड़ते हैं। वेजिटेबल्स बहुत की फैक्टर होता है, न्यूट्रिशनल फैक्टर होता है। एक्सप्लोसिव एनर्जी जो आपकी बॉडी में सारी आती है वो वेजिटेबल से आती है, और ह्यूमन बॉडी कैन प्रोसेस वेजिटेबल्स बेटर देन मीट। सो ये मीट क्वालिटी, मीट लेना या फ़िश लेना, ये सारे न्यूट्रिशनल इश्यूज़ हैं। आपको एक ख़ास डाइट करनी पड़ती है, और उसमें आपको अपनी रूटीन सेट करनी पड़ती है कि उसमें आप कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं या स्टार्च जो है और दूसरी चीज़ें जो ब्रेड है, ये आप वर्कआउट्स के बाद खाएं तो वो आपकी बॉडी मेटाबोलाइज ज़्यादा करेगी। तो एक ख़ास आपको फिर बॉडी और ह्यूमन बॉडी को खुद पता चल जाता है कि उसकी क्रेविंग किस चीज़ की हो रही है, फिर वो उसी चीज़ पे जाता है जो उसको सबसे ज़्यादा क्रेविंग करती है। जैसे मुझे अब सैलड्स हैं या फ्रूट्स हैं, वो मेरी मेन डिश है, और उसके बाद मैं बाकी चीज़ों को एंजॉय करता हूँ, लेकिन फिर वो ऑटोमेटिकली बॉडी अडेप्ट कर जाती है। फिर सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं आपको, थोड़े वाइटामिन हैं, दूसरी चीज़ें हैं। तो उसमें फिर अब अगर जाना चाहिए तो फिर आप बहुत ज़्यादा चीज़ों में जा सकते हैं। आपको अपनी अगर आपने इंजरीज़ को प्रिवेंट करना है और अपने आप को ट्रेनिंग आपने रूटीन सही रखनी है, तो डाइट बहुत ज़रूरी है। फिर आप ट्रेनिंग में आप जो चीज़ें खाते हैं वो जेल होते हैं या न्यूट्रिशनल लिक्विड्स होते हैं या इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, वो आप खाते हैं तो वो भी आपकी बॉडी के लिए ठीक नहीं होते, लेकिन वो आपकी ट्रेनिंग रूटीन होती है, क्योंकि आपको क्विक फ्यूल चाहिए होता है। लेकिन उसके बाद फिर आप सप्लीमेंट करते हैं अच्छे फ्यूल के साथ, ताकि वो आपकी बॉडी फंक्शन में आ जाए। फिर आहिस्ता से बॉडी को आदत हो जाती है। सो आप पाकिस्तानी खाने अच्छे हैं, आप उनको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें, स्पाइसेस कम कर लें और मोर न्यूट्रिशनस बना लें, लेस कुकिंग करें उसकी, तो दोज बिकम, वो आपकी कैलोरी इनटेक बड़ी अच्छी होगी उसमें। तो 3,000 to 4,000 कैलोरीज आप लूज़ करते हैं डेली ट्रेनिंग में, अगर आप फुल आयरनमैन के लिए जाएं। नॉर्मल ट्रेनिंग आप कर रहे हैं तो 1000 to 1500 कैलोरीज आप डे में लूज़ कर रहे होते हैं। तो फिर अपनी न्यूट्रिशन सही कर लेंगे तो फिर आपकी बॉडी हमेशा जो है वो डेफिसिट में रहेगी कैलोरी इनटेक से। सो आयरनमैन फाउंडेशन के लिए हमने ऑलरेडी नॉन फॉर प्रॉफिट के लिए अप्लाई किया है, और एज सून एज ये फाउंडेशन जो है ये बनेगी, तो उसके बाद हम लोगों ने ऑलरेडी हम टेक्निकल सपोर्ट जितनी अमेरिका में हमारे पास पड़ी है, तो हम यहाँ ट्रायथलॉन के लिए वहाँ से कोचिंग प्रोग्राम शुरू करेंगे, ऑनलाइन कोचिंग प्रोग्राम जो सबसे पहला प्रोग्राम होगा। और वो यहाँ फिर हम जो रिस्पेक्टिव हमारे लोग, लोकल लोग जो इंटरेस्टेड हैं, उनको हम वो प्रोग्राम का एक्सेस देंगे। उस कोचिंग प्रोग्राम के साथ उनको जो टेक्निकल सपोर्ट चाहिए होगी वो प्रोवाइड करेंगे। अगर उनको रेसेस करनी होगी तो उनको हम रेंटल बाइक्स वहाँ से करवा के दे सकते हैं और उनकी रेस स्केड्यूल्स बना सकते हैं। वहाँ से बैठ के मैं बहुत कुछ ऑप्ट कर सकता हूँ। न्यूट्रिशनल और गियर्स और उनको जो कुछ ख़ास चीज़ें चाहिए अगर, वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं यहाँ, उनको एक्सेस दे सकते हैं। अगर उनके बाद अगर हमारे पास बहुत सारे एथलीट्स ऐसे हैं जिनके पास जो बड़े अच्छे रनर्स हैं, अमेजिंग रनर्स, शूज़ जो हैं वो फट जाते हैं, एक्सपेंसिव शूज़ होते हैं, उनको हम शूज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। इस किस्म की हम चीज़ें शुरू कर सकते हैं। न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, इसकी लिक्विड जो होते हैं या जेल्स जो होते हैं, वो हम वहाँ से स्पॉन्सर करा सकते हैं। और जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता फिर यहाँ जितना ये पॉपुलर होगा, ये सारा ट्रायथलॉन पॉपुलर होगी, या आहिस्ता आहिस्ता ये साइकिलिंग, और उसके हिसाब से फिर हम आगे, अभी ऑलरेडी स्पॉन्सरशिप स्टार्ट हो चुकी है, फिर उसके बाद हम हम उनको भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। सो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं।
अगर आपने ट्रायथलॉन्स के बारे में थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है कि ट्रायथलॉन क्या है और आयरनमैन क्या है, तो बहुत आसान है। आप YouTube पे जाएं और YouTube पे जाके आप किसी भी आयरनमैन चैम्पियनशिप जो कि मुख्तलिफ ममालिक में हो रही है, सबसे बड़ी चैम्पियनशिप हवाई में होती है, कोना हवाई में, अब उन चैम्पियनशिप की हाइलाइट्स देखें और आपको बहुत मज़ा आएगा। और उन हाइलाइट्स में आपको सारा आइडिया हो जाएगा कि ये किस लेवल का एंड्योरेंस स्पोर्ट है।